दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं? ये गद्दार हैं। तुम बेटी बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को, हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे, हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अधोगति, अधो पतन चाहते हैं, पतन। भगवान वृत्तासुर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान एक से अत्याचार होता चला आ रहा है। भक्तों पर सदा से क्या होता चला रहा है? कौन कर रहा है? राक्षस लोग। आज भी, तब भी भक्तों का विरोध राक्षस करते थे, आज भी संतों और भक्तों का विरोध राक्षस लोग ही कर रहे हैं। हाँ या ना? कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां। ये संतों और भक्तों का विरोध तब भी होता था, आज भी हो रहा है। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति ना करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे, कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो मां कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे और प्रहलाद जी मां के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि हरि, भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु, बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भय हो, और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद जी। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ये भक्ति करने लग गए। प्रहलाद जी समझा रहे बच्चों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थिदम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भगवान का भजन कब से प्रारंभ करें? लड़कपन। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर भगवान को पाने मिला, तुम भी भजन करो। एक दिन प्रहलाद जी घर आए तो प्रहलाद के पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ाई की 9 बातें बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ी और सीखी हैं। क्या क्या? पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या सीखा हमने? श्रवणम। क्या सीखा? बोलो मेरी मां। श्रवणम। पहली भक्ति क्या है पिताजी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, कीर्तन करो, कथा सुनो, कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, पांव दबाइए, माता पिता गुरु अतिथि पांव दबाना, सेवा करना, ये भक्ति है। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण, भगवान का काम करते रहो, स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे। पाद सेवनम, चौथी भक्ति क्या है? पांव दबाना। अर्चनम, पुष्प लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, अर्चन है। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना कीजिए, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, आपके सिवा हमारा, ये छठवीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास भाव रखिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, दासी है। दास्यम, सख्य, सख्य भाव, भगवान से के संबंध जोड़िए। चाहे भाई बनाओ भगवान को, पुत्र बनाओ भगवान को, माता पिता बनाओ भगवान को, जो मन करे भगवान से एक संबंध स्थापित कर लो। और आत्मनिवेदनम, 9वीं भक्ति है पिताजी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। 9 भक्ति। नवधा भगति कहाँ हो तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। इन 9 में एक भी आ जाए तो काम बन जाता है। मैया, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया कि तूने मेरे दुश्मन का गुणगान गाया, आज तुझे मैं मार डालूं। प्रहलाद बच्चे हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खौलते हुए पानी में डाल दिया। खौलते हुए पानी में डाल दिया। पर धन्य है प्रहलाद जी
इतना कष्ट दिया, 5 साल के बच्चे को इतना सताया, खौलते पानी में डाल दिया, पर वो पानी भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गया। आग में डाल दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर वो आग भी शीतल हो गई। जहर दे दिया, पर वो जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से फेंक दिया, खाई ऊपर से, पहाड़ नीचे फेंक दिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, शरीर में सुई चुभो चुभो कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहा, पर लाख प्रयास करने पर भी, कहते हैं ना, जिसे भगवान संजोते हैं, जिसे भगवान बनाते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस भरोसा प्रहलाद जी वाला होना चाहिए। यदि भरोसा प्रहलाद जी वाला है तो दुश्मन हिरण्यकश्यपु भी होगा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। कितना कष्ट, आपको जरा सा कष्ट आ जाए आप विचलित हो जाते हैं, जरा सा आपको तकलीफ हो जाए विचलित हो जाते हैं। पर इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित ना भये। इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित, बोलो मेरी मां, ना हुए। जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्कुल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर भरोसा कैसा हो, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए, जोर से, भगवान पर भरोसा कैसे होना चाहिए, कैसा, कौन सा भरोसा? भरोसा भी कई तरह के होते हैं, तो भगवान पे भरोसा कौन सा वाला हो? हाँ, कौन सा भरोसा? अटूट। कौन सा भरोसा? अटूट विश्वास, अटूट भरोसा। अटूट मतलब जो कभी ना टूटे, वो अटूट भरोसा है। ऐसा भरोसा कि कभी ना जो टूट जाए, वो भरोसा कहां? जो टूटे ही ना आखिरी दम तक। सुदामा, गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती पर है, समुद्र में नमक नजर नहीं आता पर है, दही में मक्खन नजर नहीं आता पर है, इसी तरह संसार में ईश्वर नजर नहीं आते पर हैं। नजर ना आने से यह थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बोला, इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद ने कहा कि हैं, हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं। दो विचारधारा हो गई। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा कहती है खंबे में ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद का प्रेम कहता है कि ईश्वर यहां है। यदि प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो हर पत्थर में ईश्वर नजर आएगा, और हिरण्यकश्यपु की नजर से देखोगे तो कहीं भी ईश्वर नजर नहीं आएगा। प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने जो खंबे पर प्रहार किया, मुष्टिका का खंबा टूट गया, और खंबा जब टूटा तो गर्जना करते हुए प्रहलाद भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नृसिंह भगवान। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। जब नृसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु।
हिरण्यकश्यप बोला मैं मरूंगा थोड़ी, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, संध्या का तुझे मारने के लिए। अब मरेगा, ना खून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा भाई? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र न वैशाख न जेठ न आषाढ़ न सावन न भादो न कुंवर न कार्तिक न घन न पूस न माह न फागुन। भगवान बोले 12 महीना तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। अब तो मरेगा, ये वही चल रहा है। अब बोल। हिरण्यकश्यप चुप हो गया। कितना भी चतुर हो व्यक्ति, सोचो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं ना रात, अरे 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। अब लो, मिलेगा, भक्ति मिलेगी। आपको रोज कथा सुनने को मिल रही है, मतलब आप पर भगवान की विशेष कृपा है। शंकर जी ये चीज मांगते हैं तब मिलती है, आप लोगों को बिना मांगे भगवान ने सत्संग दे दिया। भक्ति सदा सत्संग, सत्संग मिल रहा है, भगवान में प्रेम है, भगवान के लिए आंसू बह रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? ज्यादा देखो कुछ लोग हाय हाय करते हैं, करते रहें, पर अपना उतने, हम तो उतना ही चाहते हैं जितने की जरूरत है। आप भी उतना ही चाहो। देखो चाह थोड़ी बहुत जरूरी है, पर उतनी जितनी रोटी कपड़ा मकान सबके घर होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, बच्चों की शिक्षा, ये जो जरूरत की चीजें हैं भगवान करें सबके पास हों। लेकिन इसके बाद फिर ज्यादा, इसके बाद तो भगवान में मन लगे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। इतना कमा लो कि आपका परिवार खा सके, आप खा सकें, और आपके द्वारे कोई साधु संत भूखा ना जाए। कभी दीन दुखियों की भोजन की सेवा आपसे हो जाए, थोड़ा दान पुण्य हो जाए, इतना बहुत है। बाकी इच्छाएं तो फिर अनंत हैं, करते रहो इच्छाएं। प्रहलाद ने कुछ नहीं चाहा, कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा, भगवान ने गोद से लग प्रेम किया, सिर चाटा जैसे गैया बछड़े को चाटती है। प्रहलाद जी पर लाड़ लड़ाया, राजा बनाया। नहीं, भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहेगा तो भगवान भक्त को सब कुछ दे डालेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान देते नहीं, सुदामा को सब दिया कि नहीं? आप भी समर्पण करो, फिर देखो तुम्हारी झोली छोटी ना पड़ जाए। परमात्मा जब देते हैं ना मेरी माँ, तो आप रख नहीं पाते, इतना देते हैं परमात्मा। हाँ मैया, हाँ आओ बैठो, अभी मिलेंगे आपसे, बैठो, टाटा। अभी मिलेंगे आपसे, बैठो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने हाथी की रक्षा की, हाथी पर कृपा। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार लेकर के भगवान आए। राजा बलि पर कृपा की भगवान ने, वामन बनकर आए। 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। लक्ष्मी जी राखी बांधकर भगवान को चली गईं और सदा सदा के लिए
भगवान राजा इंद्र बनाएंगे राजा बलि को अगले मनवंतर में। इसके बाद भगवान मत्स्य भगवान बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, अम्बरीश, इन्हीं के वंश में जिन्होंने अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त किया। इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, आज दशरथ। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत। राम किसे कहते हैं? हैं? जो सब में रहे, सब में रमण करें वो राम। लक्ष्मण किसे कहते हैं? लक्ष्मण जिनका मन केवल लक्ष्य की ओर हो, और वो लक्ष्य है राम। जिनका मन राम में हो उनका नाम भरत। किसे कहते हैं? जो विश्व का भरण करें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सबका भरण पोषण करें उनका नाम भरत। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का दमन। प्रिय के पिता कौन? भगवान नारायण। वैश्य के पिता कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शूद्र के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र भगवान के चरण से। तो हुए तो चारों एक ही बाप की संतान। तुम्हारा बाप तो एक है, फिर झगड़ा काहे करते हो भाई? ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद कह रहा है। लड़ाई किस बात की है? पहले अंग्रेज हम लोगों को लड़ाते थे, अब हमारे देश के साधु संतों को और सनातन धर्म के लोगों को आपस में कुछ लोग लड़ा रहे हैं। और हम लोग उनका षड्यंत्र नहीं समझ रहे हैं, कुछ मूर्खों का। और हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इसलिए आपस में ना लड़िए, संगठित रहिए। आपकी लड़ाई, आपकी फूट का अंग्रेजों ने नारा क्या दिया था? फूट डालो, शासन करो। आज भी सनातनियों को कुछ लोग फूट डालकर लड़ाना चाहते हैं। ऐसे गद्दारों को आप पहचानना सीखिए कि वो गद्दार कौन है जो लड़ा रहे हैं सनातनियों को। बताइयो, बताओ आज सनातनियों को लड़ाने वाले गद्दार कौन हैं? बोलो। हैं? इसलिए सनातनियों को लड़ाने वाले हैं कुछ नेता पहले, और सनातनियों को लड़ाने वाली है कुछ मीडिया। कुछ मीडिया के कुछ लोग और कुछ नेता, यही सनातन को आपस में लड़ाते रहते हैं। लड़ो, जातवाद के नाम पे लड़ो। और हम लोग इनका षड्यंत्र ना समझ के आपस में लड़के खत्म। हाँ या ना? इसलिए साहब लड़कर के कुछ ना पाओगे, प्रेम से रहो। अभी दास अनिरुद्ध ने जो बयान दिया था टीवी पे बड़ा लंबा चला, लेविन का मैंने विरोध किया था। बताइए वो सनातन धर्म के पक्ष में मैंने बोला था कि विरोध में? बोलो। लेकिन मेरे बात का विरोध जिसने किया लेविन में
रहने का मैंने विरोध किया था और कुछ लोगों ने लिव इन में रहने का सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे? वो सनातन के सपोर्टर थे कि दुश्मन थे? फिर पहचान क्यों नहीं? ऐसे ही तो पहचानना सीखोगे आप लोग के भाई ये सनातन के दुश्मन है। अच्छा, ये अच्छी बात का जो विरोध कर रहे हो वो। अब मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि सूर्पनखा और सीता दोनों नारी हैं, दोनों एक हैं। कैसे एक हो सकती हैं? सीता और सूर्पनखा दोनों एक हो सकती हैं? हैं? बोलो फिर। और ये मीडिया के कुछ लोग कहते दोनों एक हैं। आपको क्या दिक्कत? दोनों नारी हैं, आप दोनों का आदर कीजिए। अब बताइए, मतलब फिर इनके हिसाब से तो सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। इनके हिसाब से सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। भाई जब कोई अंतर नहीं है तो जो भाव सोना वही भाव लोहा। भाई सोने का भाव सोने का रहेगा, लोहे का भाव लोहे के भाव सोना तो नहीं बिक सकता ना, या सोने के भाव लोहा नहीं बिक सकता। और आप चाहते हैं कि एक भाव बिके। राम और रावण का दोनों का एक भाव नहीं हो सकता। सीता और सूर्पनखा का एक भाव नहीं हो सकता। सीता सीता रहेंगी, सूर्पनखा सूर्पनखा रहेंगी, राम राम रहेंगे और रावण। अब यही तो सनातन बताता है कि क्या सही है क्या गलत। कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि उन्हें सनातन का विरोध करना है, हर अच्छी बात का विरोध करना, हर अच्छी बात पे उंगली खड़ी करना है। मैं कहूं कि गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र भारत में उपयोगी है। गौमूत्र पीने के लिए आज मेडिकल में बिक रहा है गौमूत्र, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि बाबा आप तो देखो गौमूत्र पीने की बात कर रहे हो आज की 21वीं सदी में। अब बताओ, जिस देश के बाप दादे आपके पुरखे गाय को पूजते आए हैं, आज ये कुछ लोग गाय का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? बोलो। तो यही तो सनातन के गद्दार हैं जो गाय का मजाक उड़ाएं। पहचानो इन लोगों को, गद्दारों को। अभी इस कंट्रोवर्सी से आपने देख लिया कि कितनी मीडिया, कितने लोग, कौन सी मीडिया, कौन से लोग सनातन के पक्ष में हैं और कितने लोग सनातन के विपक्ष में हैं। देख लिया आप लोगों ने इस एक महीने में। अब भी ना सीखो तो हम क्या करें? पहचान लो भारत के जयचंदों को। भगवान राम रावण को मारते हैं और सीता का सम्मान लौटाते हैं। राम राजा बने, सिया जी रानी बने। प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज, जटायु जी ने सीता मां की सेवा की, प्राण की आहुति दे दी सीता मां की रक्षा के लिए। अब आज की मीडिया कहती है कि माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप क्या होते हैं बोलने वाले। फिर रावण सीता को ले जा रहा था तो जटायु जी ले जाने देते कि रावण की माई लाइफ माई चॉइस है, हम क्यों बीच में पड़े। पर जटायु जी बीच में पड़े कि नहीं? तो बताओ जटायु सही थे कि गलत? आज के ये लोग होते तो जटायु को ही गलत करार दे देते कि भाई जटायु तुम गलत थे, क्यों? रावण जो कर रहा था करने देते। भाई माई लाइफ माई चॉइस कुछ भी करें हम, तो रावण सीता चुरा रहा तो रावण को चुराने देते, फिर जटायु काहे गए? आज के ये लोग पहुंचते, जटायु जी मेरी विचारधारा के थे कि नहीं, गलत करने वाला रावण ही क्यों ना हो, रोकना चाहिए। रोक पाए ना रोक पाए, पर रोकने का प्रयास तो किया। ऐसे लिव इन रुके ना रुके, पर हमने रोकने का प्रयास तो किया जटायु की तरह। भाई आंख मूंद कर गलत को देखने से बेहतर है उसका गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करो, क्योंकि जो गलत है उसे गलत कहो। रावण पावरफुल था तो जटायु ये थोड़ी कि नहीं जी तू पावरफुल है ले जा सीता को, मैं नहीं करता, नहीं, जटायु कूद गए, नहीं मैं